जहां सारी दुनिया का ध्यान फिलिस्तीन, गाजा और लेबनान में फंस गया, वहीं इजराइल तेजी से पिछले एक साल में फिलिस्तीन के इलाकों में सेटलमेंट को बढ़ा रहा है। हद यह है कि जहां इजराइल ये कह रहा है कि हम वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे, जमीनी तथ्य यह है कि कब्जा कर रहा है। इजराइल ने हजारों मकानों को पहले ही वेस्ट बैंक में तोड़ दिया है और अब अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर रहा है, अलग अलग एरिया में। ऐसे ही पहली बार इजराइल ने वेस्ट बैंक में पावर प्लांट, एक बड़ा पावर प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए डंके की चोट पर इजराइल फिलिस्तीन के पूरे एक बड़े शहर पर कब्जा कर रहा है और दुनिया बस विरोध करते हुए चुपचाप देख रही है। हम लोग गाजा गाजा करते रहे और इजराइल ने गाजा जैसी तबाही फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी मचाई है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल के सैनिक जहां घुस रहे हैं, सड़क, गाड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं। जहां से इजराइल के सैनिक गुजरते हैं, तबाही पीछे छोड़ जा रहे हैं। वेस्ट बैंक का मंजर आपके सामने। انت شفت في عينك وبتقول شوف انت صايد अब आप ये समझ लीजिए कि जेरूशलम के फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल ने एक साल में 183 फिलिस्तीनी मकान को तोड़ दिया है और सिलवान जो फिलिस्तीन का इलाका है, वहां पर इजराइल ने 33 फिलिस्तीनियों के मकानों को उजाड़ दिया है। उधर फिलिस्तीनियों के इलाके में सबसे बड़े हमले तो सेटलर कर रहे हैं। ये देखिए, इजराइल के आतंकवादी सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाके में जाकर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों के घरों और खेतों पर हमला, उनकी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, उनके घरों पर पथराव कर रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इजराइल इन्हें पूरी छूट दे रहा है बजाय रोकने के। वहीं इजराइल के सैनिकों का ये देख लीजिए हैवानियत, ग्रीन हाउस जलाकर वीडियो, टिकटॉक और फोटो बनवा रहे हैं इजराइल के सैनिक और फिर इन वीडियो और फोटोज को खुद ही अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं आतंकी। इजराइल की लगातार धमकी गाजा में आ रही है कि अब ये इलाका खाली कर दो, अब ये वाला इलाका खाली कर दो, अब वो इलाका खाली कर दो, और उसके बाद इजराइल उन तमाम जगहों को बर्बाद कर देता है। ऐसे ही उसने फिर से गाजा के स्ट्रिप के इलाके को खाली करने को कहा, जिसके बाद गाजा स्ट्रिप पर मौजूद लाचारों ने, बेबसों ने फिर से फिलिस्तीनियों ने अपने मकानों को छोड़ दिया, अपने इलाके को छोड़ दिया। इजराइल के सैनिक सोशल मीडिया पर खुद ही बता रहे हैं कि वो वॉर क्राइम कर रहे हैं। ये देखिए, बिफोर आफ्टर वो दिखा रहे हैं। देखिए, दिखा रहे हैं कि 2023 में गजा कैसा था और आज 2024 में गाजा नजर ही नहीं आ रहा है। WHO ने कहा कि जब से जंग चल रही है, 21,000 लोगों को तुरंत प्रभाव से वहां से निकाल कर इलाज की जरूरत है, लेकिन पूरे 1 से 1.5 साल के इस नरसंहार में इजराइल ने सिर्फ क्वार्टर लोगों को ही निकालने दिया है। लंबे समय के बाद इजराइल की कैद से एक बाप आजाद हुआ। फिलिस्तीनी छोटा बच्चा जिस तरह से दौड़कर अपने बाबा के गले लगा है, मेरे दोस्तों, ये मंजर आपको देखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए।
الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما। इजराइल के अखबार ने खुद लिखा है कि एक स्कूल के अंदर पहले बस में मदद आई, ट्रक भरकर मदद आई, वो स्कूल के अंदर ट्रक गया, सामान रखा गया और इजरायली सैनिकों ने इतने में उसी स्कूल में आग लगा दी। वहीं इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गाजा के अंदर सेटलमेंट होगा, ये सबसे बेहतरीन तरीका है बदला लेने का। उधर पुर्तगाल में फिलिस्तीनी समर्थकों को इजरायली वहां भी परेशान कर रहे हैं। All of you terrorists, sons of terrorists, and fuck you. We don't fuck everyone. Will be free from assholes like you. There is no Palestine, you idiot. Yes, it is. There is Palestine. There is no Israel. Palestine, you idiot. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Chance, you idiot. Free Palestine. All of you idiots. Go to Palestine. Go to Palestine. Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Fuck you and we'll fuck all of you, you motherfucker. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. इजराइल के समर्थन में कई देश नंगे हो गए हैं। मेरे दोस्तों, इस महिला को देखिए, ये कैनेडियन महिला है। फिलिस्तीन के समर्थन में ये कनाडा में रैली कर रही थी और रैलियों में भाग ले रही थी। कुल मिला के ये सच बोल रही थी, हक का साथ दे रही थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, फिलिस्तीन के लिए लिख रही थी। इजराइल के समर्थन में कनाडा ने अब अपना कुत्तापन ये दिखाया है कि इनके लोगों के साथ और इनके साथ अत्याचार शुरू कर दिया है। इनके घर पर, इनकी प्रॉपर्टी पर इजराइल के समर्थन में कनाडा ने रेड करना शुरू कर दिया है। मेरे दोस्तों, रियो में समिट होने वाला है G20 का। याद रखिएगा, G20 एक बड़ा ग्रुप है दुनिया का जिसमें कई सारे देश हैं। ऐसे में इजराइल ने मांग की है कि G20 की मीटिंग में इजराइल को हमें सपोर्ट किया जाए और कहा जाए कि हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। यानी इजराइल अब G20 को भी धमकी दे रहा है, हमारा सपोर्ट करो वरना अच्छा नहीं होगा। यही टोन है इजराइल की दोस्तों दुनिया के साथ। और इजराइल कहता है कि ईरान दुनिया के लिए खतरा है, जबकि पूरी दुनिया के लिए इजराइल खतरा है। उधर इटली ने इजराइल से कोऑर्डिनेट करके गाजा के अंदर 15 टन खाने पीने की मदद भेज दी है। उधर हौथीज ने दावा किया है कि हमने एश्केलॉन और तेल अवीव के ऊपर हमले किए हैं। मेरे दोस्तों, खबर यह है कि हूथियों को निशाना बनाने के लिए, देखिए, इजराइल और अमेरिका की पूरी तरह से लाल सागर में फट गई। हाँ, जो है इसका एकदम दिमाग चकरा गया अमेरिका को और अमेरिका पूरी तरह से पीछे हट गया, पूरी तरह से लाल सागर से। अब अमेरिका ने रास्ता ये अपनाया है कि हूथीज की इस सरजमीन पर जो हूथीज के खिलाफ ग्रुप हैं, उन्हीं के भाई जो दूसरे ग्रुप हैं, उनको हथियार देकर उन्हीं से हूथियों पर हमला करवाएगा। यानी भाई भाई को लड़वाने की फितरत इन अमेरिका और इजराइल की काफ़ी पुरानी है और वही इस्तेमाल ये आखिर में करते हैं। नेदरलैंड की सिक्योरिटी एजेंसीज ने चिंता जताई है कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर के मामलों में इजराइल इंटरफेयर कर रहा है, ये आगे चल के काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मेरे दोस्तों, एक बार फिर से हेलीकॉप्टर गाजा की तरफ से इजरायली सैनिकों को इजराइल लाता हुआ नजर आया है। בשורה לא יודע אם טובה או לא טובה, אבל יש הליקופטר פה. לכיוון תל השומר. वहीं मेरे दोस्तों, इराक के संगठन ने सबूत दिया है कि उन्होंने इजराइल के ऊपर ड्रोन हमले लॉन्च किए थे।
बड़ी बात यह है कि अब जो खबर आ रही है वो ये कि हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। हिजबुल्लाह जो है पूरी तरह से इजराइल की शर्त मानने को तैयार है और जंग खत्म करने को तैयार है। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल के अखबार भी इजराइल का साथ दे रहे हैं। ये देखिए, जेरूशलम पोस्ट ने लिखा है कि जो साउथर्न लेबनान है वो असल में नॉर्थर्न इजराइल है। यानी अपना ओपिनियन अखबार ये जो लिख रहे हैं, खबर बनाकर अपनी सोच और अपने जो उनकी चाहत है उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाकर लिख रहे हैं। वहीं पोप फ्रांसिस ने मांग की है ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु ने कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इजराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है कि नहीं। उधर अमेरिकी लॉ मेकर ने साफ साफ कहा है नेतन्याहू को कि इजराइल कुछ भी कर सकता है ईरान के न्यूक्लियर परमाणु प्रोजेक्ट के खिलाफ। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का, उसके खिलाफ आपको पूरी छूट है, जो मर्जी करो। लेबनान के ईरानियन एम्बेसडर जो इजराइल के हमले में बुरी तरह से पेजर अटैक में घायल हुए, उंगली उड़ गई, आंख घायल हुई, उन ईरानी एम्बेसडर से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने मुलाकात की है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा विजुअल दिखाऊंगा। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने और पूरी टीम ने सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर और उनकी टीम से बात की है। ईरान और सीरिया बिल्कुल साथ मिलकर काम करते हैं, इसी वजह से इजराइल सीरिया के बशर अल असद की सरकार से चिढ़ता है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल को अच्छे से पता है कि अगर उसने हमारी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया तो हम इजराइल के साथ क्या करेंगे। ये बात इजराइल को अच्छे से मालूम है। ईरान के ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने बताया है कि ईरान के साउथर्न इलाके में बॉर्डर की तरफ से ईरान के ऊपर जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो अमेरिकी हथियारों से हो रहे हैं। अमेरिका उन आतंकियों को ट्रेन कर रहा है, हथियार दे रहा है और पैसा दे रहा है, जिसके बाद वो हम पर हमला कर रहे हैं ताकि हम कमज़ोर हो सकें और दूसरे इलाकों में उलझकर हमारा ध्यान भटक सके। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने ओपनली मना कर दिया है कि हमारी किसी भी टीम ने एलन मस्क से मुलाकात नहीं की है। हालांकि ऑफिशियल ही अपडेट था कि एलन मस्क से मुलाकात की गई है। अब पलट गए हैं, सुनिए। تحلیلتون چیه؟ چرا همچین خبرسازی باید اتفاق من بیفته؟ به نظرم که یک خبرسازی یا یک فضاسنجی هست شاید که دارن انجام میدن بعضی از رسانه‌های آمریکایی که شاید مثلا ببینن زمینه برای همچین حرکاتی وجود داره یا نداره، یا میخوان بالاخره یک هیاهوی رسانه‌ای تبلیغاتی علیه ایران شروع بکنن، یا مثلا جلوه بدن که ایران حالا بعد از آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا مثلا دنبال تماس، دنبال این حرفا هست، در حالی که اصلا چنین چیزی وجود نداره. ما همچین دیدگاهی، همچین درخواستی اصلا در ما نیست. به طور طبیعی ما منتظر هستیم که دولت جدید آمریکا به هر حال سیاست‌هاش اعلام بشه، افرادش رو بچینه، سیاست‌های خودشون رو مشخص بکنن و بعد ما بر اساس سیاست‌هایی که اعلام میشه و با توجه به حرکتی که در صحنه عمل انجام خواهند داد تصمیم خواهیم گرفت. در 7 अक्टूबर को जो हमास के द्वारा मारे गए इजराइल में, उनके परिवार वालों ने इंटरनेशनल कोर्ट में ईरान के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। ये तो वही वाली बात हुई, मेरी गाड़ी मलिक भाई ने ठोकी और मैं अरशद भाई के ऊपर एफआईआर कर रहा हूं जो उधर रहते हैं दूसरे मोहल्ले में। आप समझ रहे हो, ये हाल है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इससे पहले जो अपडेट्स दिए हैं जाइए, देखिए और शेयर कीजिए। हमारी तमाम वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको तमाम अपडेट मिलता रहे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।